लोमड़ी भाई, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। क्या तुम मेरा अंडा ढूंढ सकते हो? सुनो चिड़िया, तुम्हारे खोए हुए अंडों का राज मैं जरूर पता लगा लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 बोरियां अनाज लानी होंगी। मगर ये बहुत ज्यादा है। मैं भला नहीं सी जान, इतना सारा अनाज कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें अंडों का राज जानना है तो अनाज की बोरियां लानी ही पड़ेंगी। ये लो भाई, अब तो बताओ, क्या तुम्हें अंडा मिला? चिड़िया, वे अंडे तो बाज खा गई थी। मुझे मौके पर उसके पंख भी मिले हैं। चिड़िया ने मन ही मन सोचा। कमबख्त लोमड़ी, जब तुम्हें पता था मेरा अंडा बाज ने खा लिया है तो उसी समय बता देते तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। रूपदास नाम की लोमड़ी बहुत ही शातिर और धूर्त थी। उसे इस बात का बहुत गुरूर था कि उसके मुकाबले जंगल में कोई और बुद्धिमान नहीं है। उसी जंगल में दयाराम नाम का एक बूढ़ा गधा आया। नमस्कार बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ, इसलिए क्या मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। ऐसे भी मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। एक दिन दयाराम ने 2 चिड़ियों को आपस में बहस करते देखा। ये आपस में इतनी लड़ क्यों रही है? अरे, एक घोंसले में 2 अंडे हैं और इन दोनों का कहना है कि जो अंडा बड़ा है वो उनका है। अब बताओ कौन सा अंडा किसका है? मुझे लगता है अब शातिर लोमड़ी को बुलाना पड़ेगा। इसमें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। रुको, अभी इसका हल निकाल कर आता हूँ। शांत हो जाओ बहनों, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? मैं जो भी हूँ, पर इतना समझ लो कि तुम दोनों की मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। अब बताओ क्या बात है? इस कलमुही के घोंसले में मेरा बड़ा वाला अंडा गिर गया। अब वापस मांगती हूँ तो कहती है ये उसका अंडा है। अरे ओ कुलक्षणी, ये मेरा अंडा है, तुम्हारा अंडा ये छोटा वाला है। शांत हो जाओ बहनों, मैं कहता हूँ इन दोनों अंडों को एक ही घोंसले में रहने दो। दोनों बराबर इनका ध्यान रखो और जब अंडे फूटेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा वाला अंडा किसका है। अरे वाह, तुमने कितनी आसानी से हमारी परेशानी सॉल्व कर दी। कौन हो तुम? मेरा नाम दयाराम है और मैं हिमालय की पहाड़ी से आया हूँ। तुम लोगों को छोटी से बात पे लड़ता देखा तो तुम लोगों को शांत कराने आ गया। गधे की यह तरकीब जंगल में आग की तरह फैल गई। तुम्हें पता है, जंगल में एक गधा आया है, बिना रिश्वत के हर परेशानियों को सॉल्व कर देता है। ये दयाराम कौन है? मिलना पड़ेगा, कहीं इसकी वजह से मेरा बिजनेस ठप न पड़ जाए। गधे भाई, मेरी एक प्रॉब्लम, मेरा घोंसला बहुत कमजोर रहता है। अक्सर बरसात या तेज हवाओं के कारण उड़ जाता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक उपाय कर सकते हो, तुम कीचड़ का उपयोग करो, उससे तुम्हारा घोंसला मजबूत और पेड़ से चिपका रहेगा, बरसात में भी नहीं गिरेगा। थैंक यू वेरी मच, तुम सच में बहुत होशियार हो। जब उसने देखा कि गधे ने बड़ी आसानी से चिड़िया की मदद कर दी, वह भी बिना किसी स्वार्थ या रिश्वत के, तो वह मन ही मन जलने लगी। जितना मैंने सोचा था, ये गधा उससे भी 2 कदम आगे निकला। इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा धंधा बंद करवा देगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि चिड़िया ने अपने अंडे गधे के भरोसे छोड़ दिए। गधे भाई, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मैं पड़ोस में होने वाली पक्षियों की सभा में जा रहा हूँ और मुझे अपने अंडों की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनका देखभाल करो। ठीक है सारस, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। यही सही मौका है रूपदास, मार दे नहले पे दहला। इसे उसने एक मौके के रूप में देखा और बड़ी चालाकी से गधे को बेवकूफ बना दिया। सुनो भाई गधे, मेरा नाम रूपदास लोमड़ी है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, तो आप हैं रूपदास, काफी सुना है आपके बारे में, कहिए क्या काम है आपको? चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लड़ाई शांत नहीं करा पाया। मुझे लगता है कि तुम उनकी लड़ाई खत्म कर सकते हो। मगर मुझे इन अंडों की रक्षा का कार्य मिल है, भला इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? इसकी चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं आते
मैं यहीं बैठा हूँ, जल्द से जल्द जाओ। ठीक है, मगर ध्यान रखना इनका। अब इन अंडों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब देखता हूँ इस गधे को कौन बचाता है। जब गधा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं थे। ये देखकर वह दंग रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंडे गायब है। अब क्या जवाब दूंगा सारस को? उसने मेरे भरोसे ये अंडा छोड़ा था और वह दुष्ट लोमड़ी भी गायब है। तभी सारस वहां पहुंची और उसने भी देखा कि अंडे गायब हैं। गधे भाई, मेरा अंडा कहाँ है? रूपदास लोमड़ी आई थी। उसने कहा कि चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है, उन्हें शांत कराने में मैं उसकी मदद करूं। बदले में वह इन अंडों का ख्याल रखेगी। और जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी मौजूद नहीं था। वापस आया तो अंडे और लोमड़ी दोनों गायब हैं। कौन कहता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। भला लोमड़ी के भरोसे कौन अंडा छोड़ता है? अब चलो शेर सिंह के पास, अब वही न्याय करेंगे। वह गधे के साथ शेर सिंह के पास गए। बताओ सारस, क्या परेशानी है? महाराज, ये गधा है, जंगल में नया आया है, मगर स्वभाव से अच्छा है, इसलिए मैंने इसे अपना अंडों की देखभाल के लिए रखा था। मगर जब वापस आया तो अंडे गायब थे। मैंने इससे पूछा कि अंडे कहाँ हैं, तो इसने कहा कि लोमड़ी ले गई है। अब आप ही न्याय करें महाराज। क्या सारस जो बोल रहा है वह सच है गधे? महाराज, ये सत्य है कि सारस ने मुझे अंडे की देखभाल के लिए रखा था, मगर मेरे पास एक लोमड़ी आई और उसने कहा कि चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है, उन्हें शांत कराने में मैं उसकी मदद करूं। बदले में वह इन अंडों का ख्याल रखेगी। और जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी मौजूद नहीं था। वापस आया तो अंडे और लोमड़ी दोनों गायब है। लोमड़ी को जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए। शेर सिंह ने जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया और लोमड़ी को पकड़कर लाया गया। लोमड़ी, गधे का कहना है कि तुमने सारस के अंडे की रखवाली करने के बहाने उसके अंडे चुरा लिए। लेकिन लोमड़ी ने अंडे चुराने से इनकार कर दिया। नहीं महाराज, भला ऐसा कौन होगा जो मुझे अंडों की देखभाल के लिए चुने? तो फिर वह सिर्फ और सिर्फ मूर्ख ही होगा। जिससे गधा चौंक गया। महाराज, मैं इस जंगल में नया हूं, मुझे यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, मगर मैं सत्य कह रहा हूँ। सारे सबूत तुम्हारी ओर ही इशारा कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं महाराज, कोई सबूत नहीं है, मगर मुझे आप कुछ घंटों की मोहलत दे तो मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें 2 घंटों का समय दिया। इसी समय में तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा, वरना इस जंगल से निकाले जाओगे। समय बीत रहा था, मगर गधे के दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था। तभी उसकी दोस्त चिड़िया वहां आई। घबराओ मत दोस्त, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। काश मेरे पास जादू होता तो तुम्हारी चुटकी में मदद कर देती। क्या बोला तुमने? जादू? ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। क्या तरकीब है, मुझे भी बताओ। ठीक है, जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गधे ने न जाने कैसा उपाय चिड़िया को बताया, लेकिन 2 घंटे बाद 2 घंटे बीत चुके हैं। अब बताओ गधे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, मुझे गवाह मिल गया है, इसके लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। शेर सिंह ने उसकी बात मान ली। ठीक है, हम जाएंगे, मगर याद रखना, अगर ये गवाह गलत निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। सभी जानवर गधे के साथ एक गुफा के पास पहुंचे। बताओ, कहाँ है तुम्हारा गवाह? ये गुफा ही मेरा सबूत है महाराज। ये ऐसी वैसी गुफा नहीं है, जादुई गुफा है, इसे सब पता होता है। महाराज, ये गधा हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जादुई जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, यकीन नहीं है तो जो चाहे पूछ लो। सभी लोग शांत हो जाओ, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। अच्छा जादुई गुफा, मेरे बारे में बताओ, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? आपका नाम शेर सिंह है। आप यहाँ 10 सालों से राज कर रहे हैं। आपकी कोई पत्नी नहीं है और आप यहाँ अंडे की चोरी के सिलसिले में आए हैं। अरे वाह, अद्भुत! ये वो भी बातें जानता है जो बाकी जानवर भी नहीं जानते। अब बताओ गुफा,
कौन है वो चोर? बिल्कुल। इसके लिए आप सभी को मेरे अंदर बारी बारी से प्रवेश करना होगा और बाहर निकलना होगा। फिर सभी जानवर एक एक करके गुफा में गए और बाहर आए। दुष्टबाज ही है अंडा चोर। इसके मुंह से अंडे की दुर्गंध आ रही है। बाज, क्या तुमने अंडे चुराए? नहीं महाराज, मैंने कोई अंडे नहीं चुराए। मेरी मुंह से जो दुर्गंध आ रही है वो अंडा चोरी का नहीं है। मुझे तो वो अंडा लोमड़ी ने उपहार के रूप में दिया है। उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है, सभी जानवरों को कुछ न कुछ उपहार में दे रहा है। मुझे उसने 2 अंडे दिए, एक मैंने खा लिया था। अपनी पोल खुलते देख लोमड़ी वहां से भागने लगी, लेकिन सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया। लोमड़ी, बताओ तुमने ये सब क्यों किया? महाराज, जब से यह गधा जंगल में आया है तब से उसी की वाहवाही हो रही है। मेरा धंधा बंद हो गया था। किसी न किसी तरह से मुझे इसे रास्ते से हटाना ही था। तभी एक दिन मैंने इसे अंडों की रखवाली करते देखा और तभी मेरे दिमाग में यह सब करने का विचार आया। तुम अपने घमंड के नशे में इतने अंधे हो गए कि तुमने बेमतलब सारस के अंडे बाज को दे दिए, बेगुनाह गधे पर इल्जाम लगाया, और तो और इस जंगल की शांति भंग की है तुमने। इसलिए तुम्हें इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाता है और बाज को हुक्म दिया जाता है कि सारस का एक अंडा उसे वापस करें। कमाल के दिया तुमने गधे। आज इस जादुई गुफा ने आज मुझे अन्याय करने से बचा लिया। शुक्रिया महाराज, मगर ये कोई जादुई गुफा नहीं है। क्या ये जादुई गुफा नहीं है? रुकिए, अभी साबित करता हूं। दोस्त, बाहर आओ, सच्चाई सबके सामने आ गई है। अति उत्तम, तुमने ये साबित कर दिया कि चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो, उसका हल अगर बुद्धि से किया जाए तो वह आसानी से हल हो जाता है।